अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे नाइन्थ टेंथ के लिए। और ये यूनिवर्सिटी लेवल तक के स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट से कुछ रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को इन 1984 में स्वीडिश केमिस्ट आर्हीनियस स्वीडिश था और इसका नाम एस आर्हीनियस। फर्स्ट टाइम इसी ने आर्हीनियस ने एसिड बेस के बारे में बताया था और इसका कॉन्सेप्ट क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहलाता है। और दिस कॉन्सेप्ट अकर इन एक्वस मीडियम, और ये कॉन्सेप्ट एक्वस मीडियम में होता है। तो इसके मुताबिक एसिड एंड बेस वो स्पीशीज़ हैं। हम पहले एसिड की बात करते हैं। एसिड इज़ आ स्पीशीज़ विच गिव हाइड्रोजन आयन एक्वस मीडियम। तो इसके मुताबिक एसिड वो चीज़ है जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन दे। मिसाल के तौर पर HCl जो है ना, HCl को एक्वस मीडियम में रखा जाए ना, H और प्लस Cl आयन देता है। HCl इज़ आ एसिड बिकॉज इट गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है। उसके बाद इसके मुताबिक बेस इज़ अ स्पीशीज़ विच गिव OH आयन इन एक्वस मीडियम। इसके मुताबिक ये था कि बेस वो चीज़ होती है जो हाइड्रोक्सल आयन दे एक्वस मीडियम के अंदर। मिसाल के तौर पे NaOH है, इसको हमने एक्वस मीडियम में रखा तो इसने सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। तो इसलिए ये NaOH इज़ आ बेस विच गिव OH आयन इन एक्वस मीडियम। इसके मुताबिक ना स्ट्रॉन्ग एसिड, और आर्हीनियस के मुताबिक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या चीज़ है तो इसके बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ अ स्पीशीज़ विच कम्प्लीटली आयोनाइज एंड गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम। तो इसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग एसिड वो स्पीशीज़ थी जो हमें मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाए और बाद में हमें हाइड्रोजन आयन दे, मतलब मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो। और इसकी एग्जांपल देता हूँ HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो ये फुली आयोनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन आयन देता है और Cl। इसलिए इस कॉन्सेप्ट से हम किसी एसिड की स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस इज़ आ स्पीशीज़ विच कम्प्लीटली आयोनाइज एंड गिव हाइड्रोक्सल आयन इन एक्वस मीडियम। तो इसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग बेस वो स्पीशीज़ है जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो और हाइड्रोक्सल आयन दे। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे आयोनाइज होती है और एंड में हाइड्रोक्सल आयन देती है। इसके बाद हम एक डेफिनेशन तैयार करते हैं। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके हमें एंड में साल्ट और वाटर देते हैं। तो मिसाल के तौर पे NaOH और HCl का रिएक्शन किया जाए तो हमें NaCl और एंड में H2O मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट के थोड़े से एडवांटेजेस हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस कॉन्सेप्ट बाय द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन। तो इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिटरमाइन बाय द इक्विलिब्रियम रिलेशन। तो इसमें इसकी स्ट्रेंथ हम एसिड और बेस की ना हम डिटरमाइन बाय इक्विलिब्रियम मालूम कर सकते हैं इक्विलिब्रियम रिलेशन से। मिसाल के तौर पे हमारे पास एसिटिक एसिड है, उसको हमने एक्वस मीडियम में रखा, उसने एसीटेट और हाइड्रोजन आयन दिया।
एसीटेट, तो इसकी इक्विलिब्रियम रिलेशन ये आ गया है, ये इसका मतलब एसिड का इक्विलिब्रियम रिलेशन है ये एसिड का हो गया। और इसके बाद हम NaOH को इक्वस मीडियम में रखते हैं तो Na और OH आइन देता है। तो इसका हमारे पास इक्विलिब्रियम रिलेशन ये आ गया है NaOH का, ये है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे कॉन्सेप्ट की, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एसिड एंड बेस कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस कॉन्सेप्ट। तो हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब कितना इसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, एसिड डायरेक्टली एसिड की कैटालिटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कंसंट्रेशन ऑफ H आइन। तो इसके बाद बेस की जो होती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कंसंट्रेशन ऑफ OH आइन। एसिड की हम बात कर लेते हैं। एसिड में जितने कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी H आइन की, उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ OH आइन जितनी ज़्यादा होगी बेस की, उतनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ लिमिटेशन होती थी, क्योंकि ये पहला कॉन्सेप्ट था, इसको रिजेक्ट ही होना था क्योंकि इसके अंदर थोड़े से फॉल्ट थे। तो हम पहले फॉल्ट की बात करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट के मतलब जो फॉल्ट था इसमें लिमिटेशन आ गई थी। लिमिटेशन मतलब उसमें जो उसकी रिजेक्ट होने की वजह बने। तो पहला इसका है इसने ना इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस वो स्पीशीज़ है जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आइन दे, मगर ना ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को नहीं बता सकता। और इसके अलावा दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, ईथीन वगैरह। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें नहीं एक्सप्लेन उसकी खासियत और नेचर नहीं बताता इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। तो ये दूसरी लिमिटेशन हो गई। उसके बाद दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिड एंड बेस इन गैसियस फेज। तो ये हमें गैसियस फेज में भी नहीं बताता कि एसिड है या बेस है। दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। मतलब नॉन एक्वस जिसमें मिसाल के तौर पे एक्वस सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में बताता है कि एक्वस फेज, नॉन एक्वस फेज में नहीं बता सकता। उसके बाद है हमारे पास NH3 और टोलिन है। हमें पता है कि दोनों ही बेसिस हैं, बट दे डू नॉट गिव OH आइन इन एक्वस मीडियम। तो इस वजह से भी ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया था। NH3 एंड टोलिन आर द बेसिस बट दे डू नॉट गिव OH आइन, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद AgCl3 इज एसिड एंड दिस एसिड कैन नॉट गिव H आइन इन एक्वस मीडियम। तो AgCl3 जो है वो एसिड है, हम सब जानते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर क्लोराइड जो है वो एसिड है, और हमें वो नहीं बताता कि ये एसिड है या बेस है। तो आज इसके जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं उनके से गुजारिश है कि उन्होंने सिर्फ एडवांटेजेस और ये तो लिखना है, मगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये सारा लिखेंगे। अगर ये सारा नहीं लिखेंगे तो उनके नंबर काट जाएंगे। और इसमें कॉन्सेप्ट हैं NaOH इज़ आ स्ट्रॉन्ग एसिड वाई, इसकी बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। बाकी आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और तमाम भाइयों से गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। तो आपके लिए गुड बाय।